आज हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह फ़िलिस्तीन के हालात बड़े बुरे हैं, अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे। ए मेरे भाई, दुआ की जगह दुआ से काम चलता, दवा की जगह दवा से काम चलता है। अभी गेहूं की फसल बूई जा रही है, आप खाद मत डालो गेहूं में, स्प्रे मत करो, पानी मत दो और दुआ करने मुसल्ले पे बैठ जाओ, देखो तेरा गेहूं हो जाएगा। नहीं होगा। तुम कहोगे हजरत दुआ तो कर रहा हूं, तू पूरे चमरौआ के मौलवी मुफ्तियों हाफिजों को बुला के बिठा ले अगर हो जाएगा गेहूं तो। इसलिए कि गेहूं में खाद डाल, जमीन जोत, पानी दे, सिंचाई कर, ओराई कर, सही से उसके बाद दुआ कर। है कि नहीं? दुआ की जगह अल्लाह के रसूल ने दुआएं भी की हैं और अल्लाह के रसूल ने दवाएं भी की हैं, दोनों काम किए। मेरे भाई, आज फ़िलिस्तीन के हालात बड़े बुरे हैं, ठीक है। हम अपनी ज़िंदगी ऐसे ही दुकानों पर खड़े होकर मैच क्रिकेट देखने में गुजार रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी ऐसी बग्गी बागों में ताशों में गुजार रहे हैं, ऐसी कहकहों में गुजार रहे हैं। ए खुदा की कसम चमरौआ के लोगों, तुम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम नमाज पढ़ के फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं तो कर सकते हो। बड़े बुरे हालात हैं। मालूम है, एक बच्ची को इजराइल का फौजी मार रहा था, कई दिन की भूखी थी। मालूम उस बच्ची ने क्या कहा था? जल्दी गोली मार मुझे, मैंने सुना है कि मरने के बाद जन्नत में पेट भर के खाना मिलता है। हाय हाय, इतनी भूखी थी, कई दिन की भूखी थी, कई दिन की भूखी थी। लोगों, हम जो ढूंढ रहे हैं, फिलिस्तीन में बच्चियां टिकटॉक पे नाचती नहीं है, वो आज भी उनके घर वाले, उनके बच्चे, उनकी गोदें उजड़ गई, मगर फिर भी उनकी जबान पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं हैं। अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमाए। आप क्या सोचते हो? तुम्हारी बच्ची शादी में बेपर्दा घूमेगी, डांस देखेगी, मोबाइल पे यूट्यूब पे मुजरे देखेगी, तुम सोचते हो तो उसकी कोख से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा? नहीं, जैसा खेत होता है वैसी ही खेती होती है। अगर माँ आबिदा जाहिदा हो तो बेटा मस्जिदों का नमाजी होता है, माँ अगर कुरान की कारिया हो तो बेटा अब्दुल होता है। लोगों, एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, मैं कभी कभी सवाल करता हूं, या अल्लाह ये बता, कूफा में यजीदियत नहीं थी, करबला में यजीदियत नहीं थी, अल्लाह उससे बढ़ के यजीदियत तो आज है। भाई यजीदी शराबें पीते थे, क्या आज मुसलमान शराबें नहीं पी रहा? यजीदी नाच देखते थे, क्या आज मुसलमान नाच नहीं देख रहा? या अल्लाह, एक हुसैन की तो आज फिर से जरूरत है। मेरे मौला, एक हुसैन जमाने को और दे दे ताकि आज की यजीदियत खत्म हो जाए। जवाब मिला गुलफाम, अल्लाह चाहे तो 1000 हुसैन पैदा कर दे। फिर मैंने सवाल किया, मौला करता क्यों नहीं? जवाब मिला, हुसैन के आने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है, दूसरी फातिमा नहीं, इसलिए दूसरा हुसैन नहीं। बहुत खूब मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है बेशक। आज हमारी बेटियां टिकटॉक पे डांस कर रही हैं, टिकटॉक पे डांस कर रही हैं। हमारी बच्चियां हिजाब पहन पहन करके डांस कर रही हैं, बुर्के पहन पहन के। शर्म नहीं आती? लोगों, अपने आसपास नजर रखो, कलमा पढ़ने वाली हर बच्ची तेरी बहन है, वो चाहे इस गांव की हो या और गांव की हो। आज बच्चियों के कदम डगमगा रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रही हैं, गैर मजहब वालों से दोस्तियां कर रही हैं। क्यों? जब हमारे घर में दीन का माहौल नहीं रहा तो उनको दीन की अहमियत भी नहीं रह गई, सब उनकी नजरों में एक हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, जिसने बैतुल मक़दिस को फतह किया, कहता जब मेरी माँ मुझे गोद में लिटा के दूध पिलाती थी, मैं अपनी माँ का दूध पीता था, तो मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। मेरी माँ मुझे गोद में लिटा के दूध पिलाती थी और थपकियां दे दे के सुलाती थी, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह।
तुम्हारे बच्चे जाते हैं किसी के मैदान में, कोई क्रिकेट खेल रहा, तुम्हारे बच्चे कोई अंटा पिल खेल रहा, कोई अंटा कत्ती खेल रहा, कोई पतंगबाजी, कोई कबूतरबाजी। ये तुम्हारे बच्चे हैं। घरों पे शाम को शिकायत आ रही है, तेरे बच्चे ने मेरा खेत खराब कर दिया, तेरे बच्चे ने मुझे ये नुकसान कर दिया। वो तेरे बच्चे हैं। क्यों? तुमने इनको यूट्यूब दिखाया है, तुमने इनको कार्टून दिखाया है, तुमने इनको फिल्में दिखाई हैं। तुम्हारे घर में दिन में 8 बजे और सो के उठते हैं, फजर में नहीं उठते। तो ये बच्चे ऐसे ही होंगे। एक बच्चा अबू साले के घर में पैदा हुआ, नाम है अब्दुल कादिर, बच्चा है, बच्चा क्या है, बच्चा। और आज के बच्चे नहीं चच्चे हो रहे हैं, चच्चे। हाँ सही बता रहा हूं मैं, बच्चे नहीं है, चच्चे हैं आज के। क्योंकि माहौल हमारे घरों का ऐसे है ना। अम्मा बड़ी खुश है। अम्मा एक जगह तो मैं गया, कह रही हजरत हमारा बेटा तो यूट्यूब पे खुद ही निकाल ले कार्टून। मैंने कहा ऐसा कह रही है जैसे ये मतलब इनने बहुत बड़ी कोई ट्रॉफी जीत लाया हो। मैंने कहा खुद ही निकाल दे। बोला हजरत खुद ही निकाल ले। अब तो ये मन के ये अब भी खुद निकाल ला, जब तू बूढ़ी हो जाएगी तो घर से भी तुझे खुद ही निकाल दे करेगा। सही बता रहा हूँ, खुद ही निकालेगा, ये पूछेगा किसी से ना, कर कितने कार्टून कराएगी इससे। समझ रहे हैं आप? बच्चों के हाथों से मोबाइल छीनो। ये जो छोटे छोटे बच्चे कार्टून देख रहे हैं, पूरी पूरी रात कार्टून, पूरा पूरा दिन कार्टून। खबरदार दूसरी चीजों की इनकी आदत डालो बच्चे की, दूसरी चीजों की आदत डालो। ऐसी आदत डालो, बच्चा किसी भी चीज में एंजॉय कर लेता है। जरूरी नहीं है मोबाइल में एंजॉय करेगा। बच्चा बच्चा किसी भी चीज में एंजॉय कर लेता है। बच्चा है, हाँ एंजॉय कर लेता है। बच्चे जैसा माहौल होता है ना, वो वैसे ही बच्चे वो अपना खेल बना लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। हाँ एक जगह मैंने देखा, किसी ने व्हाट्सएप पे मुझे क्लिप भेजी, छोटे छोटे बच्चे जलसा कर रहे हैं। उनके बड़े जलसा करते होंगे, तो उन्होंने एक तख्त बिछाया, उस पर 2-3 बच्चे बैठे थे, वो तकरीर कर रहे, जो भी उनके जहन में आ रहा, ठीक है वो कर रहे। वो बच्चे सुभान अल्लाह नारे लगा रहे। मैंने कहा बच्चा एंजॉय किसी भी चीज में कर लेता है, ये एंजॉय है उसका, ठीक है। बच्चे को अगर खिलौना दे दो, आप झूठ मूठ का जहाज दे दो, उसी को उड़ा के इतना खुश होता है जितना तू ओरिजिनल उड़ा के खुश नहीं होगा। जो बच्चा है ना, उसी में उसका एंजॉय है। इसलिए बच्चों को अच्छी तरफ डालो ताकि इसी में एंजॉय करें। ये अबू साले का बेटा है, नाम अब्दुल कादिर है। तुम्हारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, शिकायतें आती हैं, अब्दुल कादिर अबू साले का बेटा बाहर निकला। सुभान अल्लाह बोल दो। अबू साले का बेटा बाहर निकला, पढ़ने के लिए जा रहा। रास्ते में बदमाशों ने, डाकुओं ने धावा बोल दिया। काय पे? काफले पे। जब धावा बोला, सबसे माल छीन लिया। अब्दुल कादिर की बारगाह में एक डाकू आया, तेरे पास कुछ है? हाँ मेरे पास 40 अशरफी। सब कह रहे थे बच्चा बड़ा बेवकूफ है, दे दिया। मगर इन्हें क्या पता था, ये दे नहीं रहा, ले रहा है। दे नहीं रहा है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कभी दे के लिया जाता है, ठीक है। हम कहीं जा रहे हैं, अच्छा खासा था, अच्छा खासा देखा 2 महीने पहले, 2 महीने दिल्ली में क्या काम कराया, लाल पीले नीले बाल करके घूम रहा, टैटू, कानों में क्या क्या करे फिर रहा। अरे भी क्या हो गया, तुम तो वही हो फला के बेटे हो ना? हाँ। अरे भी तुम तो अच्छे खासे थे, तुम्हें 2 महीने में क्या हो गया? अरे बोले हजरत दिल्ली का माहौल ही ऐसा, रंग चढ़ गया। क्या चढ़ गया? रंग चढ़ता है ना, रंग चढ़ गया, बहुत जल्दी रंग चढ़ता है। इसीलिए गलत सोहबत अपने बच्चों को ना बिठाओ, कहीं गलत रंग ना चढ़ जाए। सही बात है, असर होता है सोहबत का, असर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सोहबत का असर। मैंने देखा बीड़ी पी रहा है, भाई तू अभी तो ना पी रहा था, कि बोला वो दोस्तों ने सिखा दिया, उनका चढ़ गया, है ना। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को गलत जगह ना बैठने दो, गलत जगह दोस्ती ना करने दो, उनका असर हो जाएगा। ये आजकल जो औरतों पर हवाई असर चल रहा है, ये 5% तो हवाई असर है और 5% ये जमीनी असर है। हवाई वाला नहीं है, ये जमीनी असर है। समझ रहे हैं आप? ये असर जो है ये वो वाला नहीं है, ये वाला है, जमीनी।
शराबी में बैठा तो शराब पीने लगा, जुआरी में बैठा तो जुआ खेलने लगा। मैंने कहा क्यों खेल रहा? कहने लगा मौलाना ये दोस्तों का असर है। असर होता कि नहीं होता? बीड़ी वाले में बीड़ी पी रहा है, सिगरेट वाले में बैठा सिगरेट पी रहा है, सुरती वाले में बैठा सुरती मसल्ला। असर। मैंने कहा तेरे ऊपर उनका रंग क्यों चढ़ गया? तूने अपना रंग उनके ऊपर क्यों नहीं चढ़ा दिया? बात है। होना तो ये चाहिए था शराबी में बैठा था उसकी शराब छुड़ा देता, जुआरी में बैठा था उसकी जुआ छुड़ा देता। तो बोलो है कि नहीं है? उसका रंग तेरे ऊपर क्यों चढ़ गया? तूने अपना रंग उसके ऊपर क्यों नहीं चढ़ा दिया? हमारे यहाँ रंग चढ़ता है, हमारे यहाँ रंग चढ़ता है उसका अनीस साबरी का। वो कव्वाली लगाएंगे कहेंगे मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग, रंग ये रंग चढ़ेगा है। फजर की नमाज नहीं पढ़ लिया तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया है? घर में बच्चियां बेपर्दा तुझे चिश्ती रंग चढ़ा हुआ, झूठ बोल रहा है? ज़कात देता नहीं तुझे चिश्ती रंग है? ये देख इसे कहते हैं रंग। अब्दुल कादिर ने कहा 40 अशरफियां दे दिया। जैसे ही दिया ना गौसे आजम का रंग इस डाकू पे चढ़ने लगा। बच्चा अच्छा है, इसे कहते हैं रंग। कहने लगा बेटा क्यों दे दिया? मना कर देते मैं मान जाता। कहने लगा अम्मा ने मना कर दिया था, झूठ ना बोलना। कहने लगा अम्मा का इतना रंग? कहने लगा हाँ इतना रंग, ये माँ का रंग है, कभी झूठ ना बोलना। माँ का रंग इतना चढ़ा हुआ था तो इस डाकू पे अब्दुल कादिर का रंग चढ़ने लगा। चढ़ने लगा रंग चढ़ने लगा। रंग इसे कहते हैं रंग। अगर तुम किसी ज्वारी में बैठो तो उसकी छुड़ा दो, शराबी में बैठो तो उसकी छुड़ा दो, अपना चढ़ाओ उसका ना चढ़ने दो। अपने सरदार के पास ले गया, इस पे चढ़ गया। कहने लगा डाकुआ का सरदार तो कहने लगा कि ये बच्चा अजीब है, 40 अशरफिया दे दिया, मैंने मना की, मैंने पूछा तो पूछने में दे दिया। डाकुओं का सरदार बोला बेटा क्यों दे दिया? कहने लगा ये माँ का रंग है, माँ का असर है। माँ ने कहता कभी झूठ ना बोलना। इतना सुना तो डाकुओं के सरदार की चीख निकल गई। कहने लगा या अल्लाह इसे माँ का इतना असर है, मुझे तेरा असर नहीं है। इतना कहा गौसे आजम के कदमों पे गिर गया और कदमों पे गिर के कहने लगा हुजूर अब आगे ना जाओ, पहले कलमा पढ़ाओ, अपने ही रंग में रंग डालो। गौसे आजम कलमा पढ़ाते जा रहे हैं, ये कलमा पढ़ता जा रहा है, ऐलान करता जा रहा है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। बाबा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरा, उर्से मुक़द्दस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तकरीर बहुत लंबी पहुंच रही है हमारी, 1 घंटा 20 मिनट तकरीर हो गई। अल्लाह सलामत रखे। नहीं अब हो गई जो होना थी। अल्लाह सलामत रखे, आप लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। तो बात पूरी कर लें। हजरत फातिमा को जो ला के दिया, क्या ला के दिया? और अगर नेक बीवी हो तो वो घर चलाना जानती है, और अगर बीवी नेक नहीं हो तो वो तेरे घर में कितनी भी अमीरी हो तेरे घर को चलाएगी नहीं, बिगाड़ देगी। हजरत अली ने जो ला के दिया, हजरत फातिमा ने उसको पीस लिया। क्या कर लिया? और पीस के उसके आटे के 3 हिस्से कर लिए। कितने? 3 रोजे हैं और तीनों दिन रोटी बना बना के खाएंगे। 3 हिस्से कर लिए, 2-2 रोटी बनेंगी। 6 रोटियों का आटा था। आज हजरत फातिमा ने 2 जौ की रोटी बनाई और बनाने के बाद शाम को दस्तरखान पे सजा दी। ओ जलसे में आने वालों, हजरत अली के दस्तरखान पे अली बैठे, फातिमा बैठी, हसन हुसैन बैठे। मगरिब की अजान का वक्त हो गया। हजरत अली देख रहे हैं रोटी पे इफ्तार होगा, हजरत फातिमा देख रही हैं रोटी पे इफ्तार होगा, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जब मगरिब की अजान का वक्त बिल्कुल करीब आया, हजरत अली
के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। हजरत अली ने पूछा कौन? दरवाजे से आवाज आई, अली आपके दरवाजे पे एक मिस्कीन आया, कई दिन का भूखा, अल्लाह के नाम पे खाना खिला दो। ये अली है कि जब अल्लाह का नाम सुना दरवाजे से कोई मांग रहा है तो आपने ना बच्चों की भूख को देखा, ना हजरत फातिमा के रोजे को देखा, ना अपने रोजे को देखा। अली ने दोनों रोटियां उठाई और दरवाजे पे मिस्कीन को दे डाली। मिस्कीन रोटियां लेकर खाता चला गया, अली को दुआएं देता चला गया। अली तेरा घर आबाद रहे, अली तेरा दर आबाद रहे। अजान हुई, अजान हुई, हजरत अली ने पानी पी के रोजे का इफ्तार कर लिया, दूसरा रोजा रख लिया लगातार। हजरत फातिमा ने दूसरे आटे की रोटियां बना ली, और जब दूसरे आटे की रोटियां बनाई तो आज रोटियां रखी थी, आज सोच रहे थे इफ्तार आज खाने पर होगा, लेकिन आज हजरत अली के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। हजरत अली ने फरमाया कौन? कहा अली आज एक यतीम आया है, अल्लाह के नाम पे खिला दो। हजरत अली ने न अपना रोजा देखा, न बीवी का रोजा देखा, न बच्चों का फाका देखा, उठाई अल्लाह के नाम पे फिर दोनों दे दी। अजान हुई, मोहसिन पुकारा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत अली ने पानी का घूंट पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है अली का दूसरा रोजा मुकम्मल हो गया। आज तीसरे दिन फिर अली और फातिमा का रोजा। शाम का वक्त आया तो हजरत अली ने फिर रोजा रख के इफ्तार के लिए दस्तरखान पे बैठे। फातिमा ने 2 रोटियां फिर बनाई, कंटिन्यू लगातार। आज तीसरा रोजा है। जलसे में आने वालों जरा दिल के कानों से सुनना, बच्चे को जैसी तरबियत दो बच्चा वैसी ही तरबियत पाता है। घर में जैसा माहौल होता है बच्चा उसी माहौल में ढल जाता है। हजरत अली 2 दिन से अल्लाह के नाम पर रोटियां बांट रहे थे। दोनों बच्चे शहजादे अली की इस अदा को देख रहे थे, इस माहौल में ढल गए। तीसरे दिन जब इफ्तार का वक्त आया तो अली के दरवाजे पे फिर किसी ने दस्तक दे डाली। हजरत अली ने पूछा कौन? दरवाजे से आवाज आई, अली आपके दरवाजे पे आज एक कैदी खड़ा है, अल्लाह के नाम पे खाना खिला दो। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली ने अब अपनी तरफ देखा, फातिमा की तरफ देखा, या अल्लाह मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी बीवी फातिमा भी बर्दाश्त कर लेगी, 3 दिन का रोजा है, मगर हुसैन छोटे हैं, मौला हुसैन छोटे हैं। इन बच्चों के चेहरे कुमला गए हैं, इन बच्चों से 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर आज की रोटी अभी दे दी तो आज ये मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मगर जैसा माहौल होता है बच्चा उसी माहौल में ढल जाता है। दोनों बच्चों ने आंखों ही आंखों में मशवरा किया। एक रोटी हसन ने उठाई, एक रोटी हुसैन ने उठाई, और उठाने के बाद अली के हाथ में थमा के बोले बाबा 2 दिन से अपनी मर्जी से दे रहे थे, आज हमारी मर्जी से दे दिया जाए। हाय हाय। हमारे नाम से दे दिया। बच्चों को जो तरबियत दी थी ना, वो बच्चों ने मुकम्मल हासिल कर ली। हजरत अली ने आज फिर उठा करके रोटी देती, इफ्तार पानी पर कर लिया। लोगों जरा सीने पे हाथ रखो, तुम अपनी भूख तो बर्दाश्त कर सकते हो मगर छोटे छोटे बच्चों की नहीं कर सकते। लेकिन अली ने अपने बच्चों को बचपने में सिखा दिया था, हुसैन कल करबला में खाना नहीं होगा, तुझे अली असगर का गला देना पड़ेगा। आज मैं सिखा रहा हूं कि आज फाका है मगर खाना लुटा रहा हूं। मैं आज सिखा के जा रहा हूं, कल करबला में खाना नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तुझे कुर्बानी देना है। हुसैन बचपन में वादा कर लिए थे, बाबा अगर आप अल्लाह के नाम पे माल लुटा रहे हो तो करबला में मैं अल्लाह के नाम पे आल लुटा दूंगा। हाय